Welcome to Toongiri! Cartoon Musty begins! राहुल सिर्फ 13 साल का एक बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। कुछ साल पहले उसके माता पिता को कोरोना महामारी में खो दिया था। तभी से वो इस छोटे से घर में अकेला रह रहा था। अपने माता पिता की याद उसे हर रोज तड़पाती थी। खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए उसे किसी का सहारा नहीं था। माँ, पिताजी, आज भी मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप लोग होते तो मैं इतना अकेला नहीं होता। खाने के लिए उसे हर रोज जूझना पड़ता था। कभी गांव वाले रहम खाकर उसे रोटी दे देते, कभी पुराने कपड़े भी दे देते। राहुल बेटा, ये रोटी ले जा, भूखा मत रहना। गांव के लोग उसे अपने घर के छोटे मोटे कामों के बदले खाना और पुराने कपड़े दे देते थे। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल था, मगर राहुल हार नहीं मानता। दिल में उम्मीद थी कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे राहुल को सरपंच जी की हवेली में काम मिल गया। उसके पिता भी मरने से पहले सरपंच जी के खेतों में ही काम किया करते थे। शायद उसी का सहारा मिल गया राहुल को। अब राहुल हवेली में साफ सफाई का काम करता, पशुओं को चारा डालता और पौधों को पानी देता, पर वहाँ उसे मिलने वाला व्यवहार बिल्कुल अलग था। राहुल को हवेली में काम मिल गया था। यही वह हवेली थी जहाँ उसके पिता भी खेतों में मजदूरी करते थे। काम तो उसे मिल गया था, मगर इज्जत नहीं। अरे ओ राहुल, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा और सुन, मेरे बच्चों के पास कभी मत जाना, समझा? तू इस हवेली का नौकर है और नौकर ही रहे। जी मालकिन। रेखा को राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी राहुल उनके बच्चों के पास जाता, वो उसे डांट देती। राहुल कभी हिम्मत करके हवेली के बच्चों के साथ खेलना चाहता, मगर हर बार उसे नीचा दिखाया जाता। खबरदार, अगर मेरे बच्चों के साथ खेला तो अपनी औकात मत भूल। काम चोर, गलती की है तूने, चल बन जा मुर्गा। मैं गलती करने वालों को नहीं छोड़ता। इतनी छोटी सी गलती पर भी उसे अपमान सहना पड़ता और मासूम राहुल चुपचाप कोने में जाकर रो पड़ता। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे अपना नहीं मानता। भगवान, मैंने क्या गलती की है? सब मुझे नीचा क्यों दिखाते हैं? माँ, काश आप होती। हवेली में अगर किसी का दिल राहुल के लिए धड़कता था तो वो थी दादी। रो मत मेरे बच्चे, भगवान सबका भला करता है। अगर दुख देता है तो सुख भी देगा। गांव के सभी लोग उन्हें दादी कहते थे। वही थी जो राहुल का दर्द समझती थी। अक्सर वह रेखा से छुपकर उसे खाना देती थी। ले बेटा, ये खा ले, भूखे पेट काम मत कर। तू मेरे अपने बेटे जैसा है, लेकिन बहू को मत बताना, वो नाराज हो जाएगी। दादी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे अपनी माँ जैसी लगती हैं। दादी के सिवा राहुल का कोई अपना नहीं था। वही उसका सहारा थी। दादी ही थी जो उसे अपनेपन का एहसास कराती। उनके बिना राहुल का जीवन और भी कठिन हो जाता। मीना, इस बार दशहरे में बहुत बड़ा रावण जलाया जाएगा। वाह राहुल भैया, तुम भी चलना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा और हम झूले में भी झूलेंगे। सच? मुझे भी दशहरा मेला बहुत पसंद है। पिताजी मुझे ले जाते थे। अब तो बस यादें ही रह गई। राहुल के दिल में उम्मीद की किरण जगी। शायद इस बार वो भी मेला देख पाएगा। ओ नौकर, उतर नीचे। गाड़ी में बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम अमीर हैं, नौकरों को साथ ले जाएंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, इसे भी ले चलिए ना, देखिए कितना खुश है बेचारा। चुप, ये हमारी शान का सवाल है। इसे समझाओ अपनी औकात।
राहुल का दिल जैसे टूटकर ही बिखर गया। उसे लगा त्योहार सिर्फ अमीरों के लिए है। उसने सोचा शायद किस्मत में त्योहार की खुशियां उसके लिए नहीं लिखी है। रो मत बेटा, ये पैसे ले, खुद जा मेला देखने, चाट पकौड़ी खाना, जलेबी खाना और खुशी से लौटना मेरा बच्चा। दादी, आप सचमुच मेरी माँ जैसी हो। राहुल पहली बार इतने रंग बिरंगे मेले में अकेला आया था। उसकी चाट पकौड़ी खाई और मीठी मीठी जलेबी खाई। उसकी आंखों में मस्त चमक थी। शाम ढलते ही मैदान के बीचों बीच रावण का पुतला खड़ा हो गया। आओ आओ, अरे आओ आओ, रंग बिरंगे गुब्बारे लो, 5 रुपए का एक, बच्चों को खुश कर देगा। भैया, मुझे भी एक दो, लाल रंग का। लो बेटा, तेरे हाथों में गुब्बारा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे गर्मा गर्म आलू टिक्की चटपटे गोलगप्पे खाओ, आओ आओ चखो। अरे वाह, कितना मजेदार है। वाह, रावण का पुतला तो इस बार सचमुच आसमान छू रहा है। आज का मेला तो सालों तक याद रहेगा। काश माँ पिताजी भी साथ होते, कितना खुश होते मुझे देखकर। शाम ढलते ही मैदान के बीचों बीच रावण का पुतला खड़ा हो गया। सबकी नजरें उस पर थी। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। रावण के पुतले को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। पिताजी देखो, कितना बड़ा है। हाँ बिटिया, असली राक्षस इतना ही विशाल था। रावण पर आग की लपटें नाच उठी। सब खुशी से झूम रहे थे। पिताजी बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। ओह भगवान, तलवार गिर रही है, बचाओ। मुझे डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मीना को बचाना ही होगा। अपनी जान की परवाह किए बिना राहुल ने मीना को बचा लिया। उस दिन का दशहरा राहुल के जीवन का असली त्योहार बन गया। बेटा, मैंने तुझे हमेशा अपमानित किया, लेकिन तूने मेरी बेटी की जान बचा ली, मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। अगर आज राहुल भैया ना होते तो मैं मर जाती। मालिक, आप मेरे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, बस मुझे अपना लीजिए। राहुल बेटा, अब से तू हमारा नौकर नहीं, हमारा बेटा है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। आज समझी कि इंसानियत पैसों से बड़ी होती है। मालकिन, अब आप मुझसे माफी मत मांगिए, बस मुझे अपना लीजिए। अब से राहुल भैया हमारे साथ स्कूल में पढ़ेंगे, खेलेंगे और हमारे साथ रहेंगे। हाँ, अब हमारे परिवार का हिस्सा है राहुल भैया। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अब वो हवेली में नौकर नहीं, बेटा बनकर रहने लगा। स्कूल जाने लगा। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहने लगा। गरीब राहुल का जीवन अब बदल चुका था। उसने सीखा कि असली विजय वही है जब अच्छाई से दिल जीत लिया जाए। गरीबी और अनाथपन ने राहुल की राह कठिन बनाई थी, लेकिन उसके साहस और दया ने उसे एक नया परिवार और खुशहाल जीवन दे दिया। यही है असली दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत और इंसानियत की असली अमीरी। Thanks for watching. See you soon on Toon Geary.